नमस्कार। मैं हूँ प्रीति जैन, डिवाइन ट्विन सोल से। आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन ट्विन सोल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को बहुत पसंद किया और कई ने डिमांड भी की है कि मैम आप डेली एक वीडियो पोस्ट किया कीजिए। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। बट मेरी कुछ और कमिटमेंट्स भी हैं, जैसे मैं कहीं जॉब करती हूँ, तो मेरा 9 टू 5 जॉब रहता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बट फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं नए-नए टॉपिक्स पे और ट्विन सोल के जितने भी टॉपिक्स हैं, आप उन सब पे सब कुछ कवर करके आपको अपनी सभी वीडियोस में बता पाऊँ। तो आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ वो है ईगो डेथ। आपने एक शब्द इस जर्नी में बार-बार सुना होगा, ईगो डेथ का, कि ट्विन सोल जर्नी का पर्पस है आपके अहंकार की मृत्यु होना। यानी अहंकार बेस्ड रियलिटी में जो हम जी रहे हैं उससे बाहर आना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ईगो होती क्या है। जो इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस ह्यूमन बॉडी में सबके पास है और हम उसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, वो है ईगो कॉन्शियसनेस। और ये ईगो है हमारी वो पहचान जो हमको इस सोसाइटी ने दी है। कि जैसे मैं बहुत अच्छा या होनहार बच्चा हूँ, बचपन में ही एक ईगो हमारे अंदर आ जाती है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो फर्स्ट आता हूँ क्लास में, और बाकी बच्चे जो नहीं आते वो मुझसे नीचे हैं, मुझसे कम है। तो ये एक तरीक़े की ईगो हमारे अंदर डेवलप हो गई है, क्योंकि ये सोसाइटी ने हमें बताया कि अगर तुम क्लास में फर्स्ट आते हो तो तुम अच्छे हो और होनहार हो। उसी तरह जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अपनी जॉब में जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, अपनी फैमिली में आते हैं, तो हमारे अंदर एक ईगो और डेवलप हो जाती है। या मैं तो इस कंपनी के अंदर प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हूँ, मैं तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये भी एक तरीके की ईगो ही है कि मैं इस कंपनी में इस पोस्ट पे काम करता हूँ। और ये भी एक ईगो है कि मेरा जो बिज़नेस है उसका टर्नओवर 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ है। ये अलग तरह की ईगो आ जाती है। एक ईगो आती है रिश्तों को लेके, ये ईगो तो हो गई पैसे से बेस्ड और पोजीशन से बेस्ड। एक ईगो आती है रिश्तों को लेके कि मेरे पास तो इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे रिश्तेदार हैं जो हायर पोस्ट पे मतलब स्टेबल है लाइफ के अंदर, इतनी हाई पोस्ट पे हैं, कहीं भी कोई काम पड़ेगा तो वो फटाफट मेरे तो सारे काम हो जाएंगे। वो गवर्नमेंट ऑफिस में उस ओहदे पे है, वो प्राइवेट ऑफिस पे उस कंपनी का सीईओ है। तो ये भी एक तरीके की ईगो है कि मैं ऐसे लोगों से कनेक्शन रखता हूँ या रखती हूँ। उसके बाद एक ईगो आती है, ये तो हो गई आपके रिश्तों की ईगो, उससे पहले थी पैसों की ईगो। उसके बाद जब आप ट्विन सोल जर्नी में होते हैं और आपको आपका ट्विन सोल मिल जाता है, फिर एक अलग तरह की ईगो आपके अंदर आती है कि यार मुझे तो मेरा सच्चा प्यार मिल गया, ऐसा तो किसी को मिलता ही नहीं है। ये इंसान मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया, ये तो बिना कहे मेरी सारी बातें समझ लेता है, मुझे इतना प्यार करता है, मुझे इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, जो मैं ढूंढ रही थी मुझे मेरा बेटर हाफ मिल गया। ये अलग तरह की ईगो आती है कि मुझे जो चाहिए था प्यार में भी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि लव लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ और रिश्तों की लाइफ, ये सारी आपको कंप्लीट कर देती है और आप एक ईगो में आते हो कि मेरे पास तो सब कुछ है। अब बारी आती है ईगो ब्रेक की। क्या होता है ईगो ब्रेक? ट्विन सोल जर्नी में अब धीरे धीरे आपसे सभी चीज़ें छूटने लगती हैं। पहले तो आपका ट्विन सोल ये आपको छोड़ के चला जाता है, एक सेपरेशन फेज आता है। वो क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। कुछ सर्कमस्टांसेस उसके ऐसे बन जाएंगे कि वो आपकी लाइफ से उसको जाना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका ये ईगो ब्रेक होता है कि जो इंसान आपको इतने अच्छे से समझता था, इतना प्यार करता था, वो आपकी ज़िंदगी से चला गया, परमात्मा ने उसे छीन लिया। दूसरा आता है, आपको सडन बिजनेस में लॉस हो जाएगा। आपकी अच्छी खासी नौकरी, जहाँ पर आप वाइस प्रेसिडेंट बनकर बैठे थे, वो किसी न किसी बहाने आपसे वो पोजीशन छीन ले जाएगी। जैसे अभी कोरोना में हुआ था, अगर आप सबको पता हो, कितने लोग कॉरपोरेट जॉब्स में या एमएनसीज में काम कर रहे थे, लाखों के करोड़ों के पैकेज ले रहे थे। एक कोरोना आया और आधी से ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गई। कुछ कंपनीज रीशफलिंग भी कर देती हैं कि उनको अगर बेटर एम्प्लॉयज़
लोअर सैलरी पे मिलते हैं, तो वो आपके एक्सपीरियंसेस को और आपको हटा देते हैं। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आपकी जो वो ईगो आपने बांध रखी थी वो भी ख़त्म हो जाती है कि नहीं, वो पोजीशन मेरी नहीं थी। मैंने बना लिया था कि वो मेरी है, बट मैं उसको बिलॉन्ग नहीं करता। हर वो चीज़ जिसमें मैं आ जाती है वो आपकी ईगो होती है। अब बारी आती है रिश्तों की, कि जिन रिश्तों को आप अपना समझते थे कि वो मेरा दोस्त है, भाई वो तो पुलिस में है, मैं एक कॉल करूँगा और वो मेरे सारे काम कर देगा या मुझे हर मुसीबत से बचा लेगा। अगर कभी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, अरे वो तो धन्ना सेठ है मेरा दोस्त, जब मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी मुझे लाख 2 लाख यूँ ही दे देगा। अब वाक़ई आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है कि आपको उनकी ज़रूरत पड़े, और जब आप उनसे वो मदद माँगते हैं, उनसे वो हेल्प माँगते हैं, वो आपकी हेल्प नहीं करते। और कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे या कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में, जो आप रियल में आपकी मदद करना चाहेंगे, बट उनकी परिस्थितियाँ और सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए जाएँगे यूनिवर्स द्वारा कि वो आपकी मदद कर नहीं पाएँगे। कोई भी रीज़न हो सकता है उसका। हो सकता है कि जिस वक़्त आपने किसी से पैसे की हेल्प माँगी, उस वक़्त उसी के पास कोई ऐसी पैसे की प्रॉब्लम आ गई या उसी का पैसा कहीं फँस गया कि वो आपको नहीं दे पाया। चाहता था देना दिल से, बट नहीं दे पाया। मतलब अल्टीमेटली गोल जो यूनिवर्स का होता है वो आपकी ईगो को ब्रेक करना होता है, फिर वो चाहे पैसे से लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे ट्विन सोल को लेकर हो। अब ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी से चला गया। अब आपको लगता है कि यार अभी तक मैंने अपनी आइडेंटिटी जो बनाई थी कि ये सब मेरा है और मैं इनको बिलोंग करता हूँ या ये चीज़ें मुझे बिलोंग करती है, वो तो सब फॉल्स निकली। इस फॉल्स आइडेंटिटी को तोड़ना ही यूनिवर्स का और ट्विन फ्लेम जर्नी का रियल मकसद होता है। अब आपको आपकी रियल सेल्फ से मिलवाया जाता है। जब आप मतलब इस इंसिडेंट के बाद आप इतना पेन में चले जाते हो, इतना पेन में चले जाते हो कि आपकी सडन अवेकनिंग हो जाती। आपने जैसे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ट्रॉमा, एक बिगेस्ट सेटबैक ही आपकी अवेकनिंग का रीज़न बनता है। तो वो आपको इस जर्नी में मिलता है। तो जब अब आपकी अवेकनिंग हो गई है और आपको पता चल चुका है कि ये सब कुछ आपके साथ किसी पर्पस से हुआ था या आपको कोई लेसन देने के लिए हुआ था या आपके उस ईगो सेल्फ को ब्रेक करने के लिए हुआ था। आप इस जर्नी में हैं और आप एक डिवाइन सेल्फ हैं और आपको एक स्पिरिचुअल पाथ लेना है। मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को तो आप पहले से ही जानते हो जब से आप इस दुनिया में आए हो, लेकिन एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रियलिटी भी आपके सामने आती है कि 3D के बियॉन्ड 4D और 5D डायमेंशंस भी एग्जिस्ट करती हैं और आप उनको बिलोंग करते हो कहीं ना कहीं, तभी वो आपसे कनेक्ट हुई हैं। अब उस टाइम पर तो एक फेज़ आपका निकल रहा होता है, एक ट्रांजिट आपका निकल रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप उस ट्रांजिट से बाहर आते हैं, मतलब उस ट्रांजिट में तो आपकी वो जो ईगो सेल्फ थी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, वो एकदम ब्रेक हो जाती है, एकदम ख़त्म हो जाती है। आपको समझ आ जाता है कुछ भी आपको बिलोंग नहीं करता। लेकिन जब आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं, एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में आते हैं और आपको पता चल जाता है कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ना होके एक स्पिरिचुअल बीइंग है, एक ट्विन सोल है और एक ट्विन सोल जर्नी में है। तो जैसे ही वो ट्रांजिट होती है, लेकिन रहना तो आपको इसी रियलिटी में है ना, इसी 3D वर्ल्ड में है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ही है। आपको झटके में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किसी चीज़ को हासिल करने में किसी साधु को, संत को, जो सालों की तपस्या करनी पड़ती है, जो सालों का ध्यान करना पड़ता है, कई सदियों का ध्यान करना पड़ता है, वो आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं। तो अब क्या होता है, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो ईगो है उस कॉन्शियसनेस से तो बाहर आ गए, लेकिन इस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में ट्रैप हो गए। अब जो मैं बताने जा रही हूँ, मोस्टली लोग जो मुझसे कनेक्ट होते हैं या मुझसे काउंसलिंग लेते हैं या जो मेरे पॉडकास्ट होते हैं उनमें मैं कमेंट भी देखती हूँ, तो इसी से रिलेटेड होते हैं कि वो सारे के सारे एक स्पिरिचुअल ईगो के अंदर ट्रैप हुए हुए हैं। उनको जब से पता चला है कि वो ट्विन सोल है, उनमें एक अलग तरह का ईगो आ गया है। मैं ट्विन सोल हूँ, मतलब इस चीज़ को वो इतना उस पे लेते हैं कि मुझसे बेटर तो कोई है ही नहीं, मैं तो एक डिवाइन हूँ, मैं बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ।
वो अपने आप को ही डिवाइन समझने लगते हैं। तो देखा आपने कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक ईगो से बाहर आए और दूसरी ईगो में ट्रैप हो गए। क्योंकि ये जो कलयुग है ना, ये जो कलयुग के जितनी भी एनर्जीज हैं, ये आपको ईगो सेल से बाहर नहीं निकलने देती। अब आपको पता है कि जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है भाई, वो सिंपल बन के रहता है, वो बहुत सारी मालाएं पहनता है, वो खड़ाऊ पहनता है। मतलब एक स्पिरिचुअल पर्सन की लोगों ने एक आइडेंटिटी बना रखी है कि अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है तो वो ऐसा दिखना चाहिए। आप क्या करते हो, अरे यार मैं तो कहीं से स्पिरिचुअल लग ही नहीं रही, चलो मैं भी 4-5 मालाएं पहन लेती हूँ, अंगूठियाँ पहन लेती हूँ, तो मैं स्पिरिचुअल लगूंगी। तो ये भी एक तरीके की ईगो है, हमें इससे भी बाहर आना है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब स्पिरिचुअल दिखना नहीं है, स्पिरिचुअल बनना है। आप कॉरपोरेट सूट पहनकर भी उस स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी तरह के वस्त्र धारण करने हैं जो एक साधु और संत पहनते हैं, क्योंकि आप गृहस्थ में हो। कृष्ण जी ने या राधा जी ने क्या कभी, वो कितने स्पिरिचुअल थे, ट्विन सोल थे, स्पिरिचुअलिटी की परम सीमा पे थे, चरम सीमा पे थे, क्या उन्होंने कभी साधु का वेश धारण किया था? वो उसी तरह बनाव सिंगार पूरा अपना करके रहते थे। अब ठीक है, हम लोग उस तरह से मुकुट पहन के और मालाएं पहन के नहीं, या आभूषण पहन के नहीं जा सकते, लेकिन यस, अगर हम कहीं वर्किंग है तो हम अपना कॉर्पोरेट सूट जो पहनते हैं वही पहनेंगे। लेकिन उसके अंदर भी एक संत को हम जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि संत हमारी आत्मा को बिलोंग करता है, हमारे कपड़ों को नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ईगो से निकल के जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ईगो में फंस जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम ट्विन सोल हैं, और कोई ज़रा बोल दे कि नहीं, आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आप ट्विन सोल नहीं लगते, भाई उनकी ईगो ऐसी हर्ट होती है। मुझे पता है मैं कौन हूँ, अगर आपको पता है तो फिर आप पूछ क्यों रहे हो किसी से? अगर आपको हल्का सा भी डाउट है और आप किसी के पास रीडिंग कराने जा रहे हो या किसी से पूछ रहे हो, दैट मीन्स आपको नहीं पता कि आप हैं या नहीं हैं। सामने वाले ने पॉजिटिव बोल दिया तो आप एक ईगो में, एक खुशी में आ जाते, क्योंकि उसने आपकी ईगो सेटिस्फाई कर दी। और जिस बंदे ने बोल दिया कि आप इस जर्नी में नहीं हैं, आपकी ईगो हर्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल ईगो में फंस गए, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली कि मैं ट्विन सोल हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम पर भी अब यूनिवर्स को इंटरफेयर करना पड़ता है। जब आप स्पिरिचुअल यूनिवर्स में आ जाते हैं, अब यूनिवर्स ने जो आपको गिफ्ट्स दिए थे या जो आपको पाथ दिखाया था या उस वक्त जो आपको एक्सपीरियंसेस हुए थे, यूनिवर्स वो बिल्कुल बंद कर देता। आपको ये फील होने लगता है भैया यूनिवर्स तो मेरे साथ है, यूनिवर्स तो जैसे मैं कहूँगा, जैसे मैं चलूँगा वैसे ही करेगा। यूनिवर्स आपकी सपोर्ट में है, लेकिन वो आपको लेसन्स देने के लिए ही है। आपको जब स्पिरिचुअलिटी का पता लगने के बाद भी रहते तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, है ना, शुरू में आपके साथ ऐसा होता है, आप जो सोचते हैं वो हो जाता है, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसमें ईगो ऐड हो गई तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको समझ ही नहीं आएगा, यार मेरे पास तो मैनिफेस्टेशन पावर थी, मैं तो जो सोचता था वो हो जाता था, बहुत प्रबल थी, ये ख़त्म कैसे हो गई? वो आपकी ईगो की वजह से ख़त्म हो गई। धीरे धीरे जब आपको ये चीज़ें समझ आती हैं और आप उस आइडेंटिटी को भी ख़त्म कर देते हो कि मैं ट्विन सोल, मैं कुछ हूँ, तब जाके आपकी रियल ईगो सेल्फ की डेथ होती है। उससे पहले आप मटेरियलिस्टिक ईगो में होते हो, फिर आप स्पिरिचुअल ईगो में आ जाते हो। लेकिन जिस दिन आपको ये लगे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, ना मैं डिवाइन बीइंग हूँ, ना मैं स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, ना मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, उस दिन आपकी असली ईगो डेथ होती है। उसके बाद आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है, आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। आपको अगर बहुत सारा, जिसे कहते हैं, पैसा मिल भी जाए, आपके पास करोड़ों भी आ जाए, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे कुछ छिन जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ट्विन सोल आपसे बात करे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपसे 2-2 3-3 सालों बात ना करे तो फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मतलब उस टाइम पर आपकी सेल्फ ऐसी हो जाती है कि आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप समता में आ जाते हो।
समता पे एक बहुत अच्छी 2 लाइन्स मुझे याद आ रही हैं जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी। आप लोगों ने देवानंद का वो गाना सुना होगा, मैं बचपन से सुनती आ रही थी और मुझे बहुत पसंद है। गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं खुद को उस मकाम पे लाता चला गया। तो जी हाँ, अपने आप को हमें उसी मकाम पे लाना है जहाँ हमें गम में और खुशी में कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। जहाँ हमारी आइडेंटिटी हमारे पैसे से, हमारे रिश्तों से, हमारी पहुँच से, हमारी पावर से नहीं है, जहाँ हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है। हम कुछ हैं ही नहीं, हम सिर्फ़ शून्य हैं और शून्य ही परमात्मा में लीन होने की कैपेसिटी रखता है। तो होप करती हूँ आपको समझ आया होगा कि रियल ईगो डेथ क्या होती है। कि जब आपको गम और खुशी में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, सुख और दुख में नहीं होता, पोजीशन में मतलब अमीरी और गरीबी में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। आप अमीरी में भी शांत हो, बहुत ज़्यादा उछल नहीं रहे हो और गरीबी में भी आपको कोई दुख नहीं है। आपको बस 2 रोटी से मतलब है कि आप ज़िंदा रह सको। तो इतनी शांति जिस दिन आपके अंदर आ जाए तो समझना आपकी ईगो डेथ हो गई है और आज आप डिवाइन सेल्फ बन गए हैं। तब ब्रह्मांड आपके पास वो सारी चीज़ें लौटा देगा जो आपने खोई थी, क्योंकि उसका मेन पर्पस आपको सज़ा देना नहीं है, उसका मेन पर्पस है आपको ट्रांसफॉर्म करना, आपको एक प्योर सोल बनाना। और जिस वक़्त आप ये प्योर सोल बन जाते हैं, आप राजा और रंक दोनों को ही समान दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए समान भाव रखते हैं, अपनी पावर्स का दोनों के लिए समान इस्तेमाल करते हैं, उनको समान जैसे कहते हैं समता पे आ जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आपके सवालों के या ईगो डेथ कैसे होती है और कब होती है ये पता चला होगा। और अगर आपके किसी तरह के कोई भी क्वेश्चंस हैं या किसी तरह के कोई भी आप जानकारी चाहते हैं ट्विन सोल जर्नी में या इससे रिलेटेड इश्यूज़ में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पे अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी को नमस्ते।